जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी। बैंकिंग के पोर्शन पढ़ रहे थे। बैंकिंग के पोर्शन में हम व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक के कार्य के बारे में पढ़ रहे थे। हमने प्राइमरी फंक्शन देखा, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन देखा। आज हम देखेंगे सोशल फंक्शन या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सामाजिक कार्य आर्थिक विकास में योगदान व्यापारिक बैंक के क्या हैं। आज हम उसके बारे में देखेंगे। उसके पहले आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। आशा करते हैं कि आप जिस भी क्लास में हैं, आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं इस सब्जेक्ट को। बैंकिंग के जो कॉमर्शियल बैंक के सामाजिक कार्य हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक कार्य में सबसे पहला कार्य है पूंजी उत्पादन में वृद्धि। पूंजी उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन कैपिटल प्रोटेक्टिव। पूंजी उत्पादन में वृद्धि का मतलब ये है कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं वे व्यापारियों को समय समय पर उधार देकर लोन के रूप में या फिर उनको जनता से पैसे शेयर के रूप में कंपनी को मांग कर पैसे क्या कहते हैं उपलब्ध कराते हैं कैपिटल के रूप में। बिजनेस करने के पर्पज से कैश को बिजनेसमैन या कंपनी को मुहैया कराते हैं या दिलवाने की कोशिश करते हैं व्यापारिक बैंक। इसलिए यह सामाजिक कार्य है व्यापारिक बैंक का। अगला है मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधा, हेल्प इन द रिमेटिंग मनी। हेल्प इन द रिमेटिंग मनी का मतलब ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैश को ट्रांजैक्शन कर ले जाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए ये आपका बैंक ही एक जरिया है जिसके माध्यम से कैश सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। अगला है विनियोग एवं अर्थ प्रबंधन, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बैंक का सामाजिक कार्य के अंतर्गत तीसरा मुख्य कार्य आता है विनियोग एवं अर्थ प्रबंधन। अर्थ प्रबंधन का मतलब होता है फाइनेंस, मतलब कैश या मनी का मैनेजमेंट। किसी भी अर्थव्यवस्था में कैश की आवश्यकता सरकार को भी पड़ती है, कंपनियों की पड़ती है और छोटे व्यवसायियों की पड़ती है। सबको कैश की जरूरत पड़ती है। कैश कहाँ से इन्वेस्ट कराया जा सकता है इकोनॉमिक के अंतर्गत, ठीक, और उस कैश का किस तरीके से ट्रांजैक्शन किया जाए कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम पूरी अर्थव्यवस्था में देश के अंतर्गत न बने, इस चीज़ को ध्यान में रखना आपका व्यापारिक बैंक का कार्य है। अगला है विनियोग क्षेत्रों में कोषों का वितरण, अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द वेरियस एरिया। विभिन्न क्षेत्रों में कोषों का वितरण। जो सरकार को इनकम होती है राजस्व के रूप में, उस राजस्व का किस तरह से वितरण किया जाए कि अर्थव्यवस्था सही तरीके से चल सके, ठीक, इसके बारे में सरकार को सलाह देना या सरकार की आय को या जनता की आय को क्या कहते हैं अलग अलग कोर्सों अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करके लाभ कमाना या लाभ कमाने का जरिया बनाना, ये व्यापारिक बैंक का ही कार्य है। ये सामाजिक कार्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सामाजिक कार्य इसलिए है क्योंकि समाज में जितने भी आय के स्रोत हैं उस आय के स्रोत को किस तरह वितरित किया जाए कि उस आय से और अधिक आय बन सके, इसके बारे में विश्लेषण करने का काम एक व्यक्ति का नहीं
बड़े स्तर पे बैंकों का होता है, इसलिए यह इनके लिए सामाजिक कार्य के अंतर्गत आता है। अगला है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन करना। इक्विपमेंट टू कैपिटल फंक्शन। पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण, पूंजी उत्पादन और पूंजी निर्माण मतलब पूंजी को बनाना, कैपिटल को बनाने का काम व्यापारिक बैंकों का ही होता है। कैपिटल किस तरह से बनेगा, कहाँ से बनेगा, ठीक, किस माध्यम से बनाया जाए कि किसी भी व्यावसायिक संस्था में कैपिटल की कमी न हो, इसका उत्तरदायित्व आपका व्यापारिक बैंकों का, कमर्शियल बैंकों का ही होता है। इसलिए यह भी इनका एक सामाजिक महत्व के अंतर्गत आता है। आगे के कुछ और भी महत्व बचे हैं, उसको देखते हैं। हाँ, अब हम सामाजिक कार्य के अंतर्गत कुछ पॉइंट और देखेंगे। अगला पॉइंट है रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। बैंक छोटे व्यवसायियों को, चाहे जनता को, ऋण के रूप में धन देकर, मनी उपलब्ध कराकर उनको रोजगार बढ़ाने में या रोजगार करने में मदद करता है, जिससे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रोजगार में वृद्धि होती है। अगला है भुगतान करने में सुविधा, फैसिलिटी ऑफ पेमेंट। हम आज के आधुनिक युग में, प्रेजेंट टाइम में हम हर चीज़ ऑनलाइन के माध्यम से काम करते हैं। कैश का ट्रांजेक्शन एटीएम के माध्यम से कर लेते हैं, चेक के माध्यम से कर लेते हैं, या फिर ड्राफ्ट के माध्यम से कर लेते हैं, या ऑनलाइन और भी बहुत से ट्रांजेक्शन के थर्ड पर्सन आपके साइड हैं, जैसे जीपे हो गया, गूगल पे हो गया, जीपे गूगल पे जिसको कहते हैं, फ़ोन पे हो गया। ये सारी सुविधाएं हमको अपने अकाउंट से ही प्राप्त होती हैं, हमारे क्या कहते हैं बैंक के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इसलिए यह हमारे भुगतान करने की सुविधा देने में बैंक का ही अहम भूमिका होता है। यह इनका सामाजिक कार्य है, यह इनका सामाजिक कार्य है। अगला है मुद्रा प्रणाली में लोच, एलिसिटी इन द मॉनेटरी सिस्टम। मुद्रा प्रणाली की लोच का मतलब यह है कि देश में जिस प्रकार से मुद्रा की आवश्यकता होगी उस तरीके से साख के सृजन करके मुद्रा को मार्केट में ले आने का कार्य आपका व्यापारिक बैंक का कार्य है। देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का लोचपूर्ण व्यवहार बना रहे, लोचशीलता रही, ताकि आसानी से सबको कैश मिलता रहे। तो इसके लिए बैंक क्या करती है, साख का सृजन करती है, क्रेडिट का काम करती है, जिससे लोन के माध्यम से आसानी से कम ब्याज दर पर लोगों को कैश प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए मुद्रा प्रणाली में लोचशीलता या लोच ले आने का काम ये व्यापारिक बैंकों का कार्य है, और ये इसका सामाजिक कार्य, क्योंकि समाज के लिए ही करता है। कैश का काम समाज को ही होता है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। सोशल पर्सन वही होते हैं जो समाज के अंतर्गत आते हैं। सोशल पर्सन के अंतर्गत जैसे हम हैं, आप हैं, या फिर जो समाज में रह के अपने जीवन यापन करते हैं, समाज के बीच में रहकर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति सोशल वर्कर के रूप में आते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, सोशल वर्कर या सोशल पर्सन के रूप में वही व्यक्ति आएगा समाज में जो वैधानिकता को ध्यान में रखते हुए काम करे, मतलब लीगल तरीके से काम कर रहा है, सामाजिक काम कर रहा है, तो सोशल वर्कर या सोशल पर्सन के अंतर्गत आएगा। जैसे प्रोफेशन में टीचर, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सोशल वर्कर हैं या सोशल पर्सन के रूप में आएंगे। साधु महात्मा समाज में भी रहते हैं, दान या चैरिटी किसी अन्य माध्यम से इन्हें भी धन की प्राप्ति होती है, लेकिन इन्हें इकोनॉमिक्स की भाषा में सोशल वर्कर के अंतर्गत हम नहीं रखते।
दूसरी चीज़, आपके चोर, डाकू, ये स्मगलर, ये जो हैं ये भी सोशल वर्कर के अंतर्गत नहीं आते। समाज के अंदर ही रहते होंगे या समाज के बीच में ही रहते होंगे, लेकिन इनसे कमाया हुआ धन अनलीगल है, लीगल तरीके से नहीं है, इसलिए सोशल वर्कर के या सोशल पर्सन के रूप में नहीं आएंगे। तो सामाजिक कार्य क्यों है? सामाजिक कार्रवाई इसलिए है क्योंकि यह समाज के लिए होता है, सोशल वर्कर या सोशल पर्सन के लिए किया जाता है बैंकों द्वारा, इसलिए क्या है, सामाजिक कार्य के अंतर्गत आता है। अगला है संरक्षण सेवाएं, कंसिडरेशन ऑफ सर्विस। संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत बैंक क्या करती है, अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधाएं प्रदान करती है। उनके जो बहुमूल्य प्रतिभूतियां हैं या आभूषण हैं, उनको संरक्षण के रूप में, लॉकर के रूप में अपने पास रखने की सुविधा देती है, ठीक, जिससे उनके बहुमूल्य चीज़ें जो भी हैं किसी भी ग्राहक के या उसके जो अकाउंट होल्डर हैं, उनकी वो सारी बहुमूल्य चीज़ें सुरक्षित पड़ी रहें। इस सुरक्षा को देने के लिए बैंक जो काम करता है वह संरक्षण सेवा के अंतर्गत ही आता है, ठीक, और इसलिए यह भी सामाजिक कार्य ही है। अगला है सरकार को सहायता, सर्विस टू द गवर्नमेंट। सरकार को सहायता, सर्विस टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो सरकार है उसको भी व्यापारी बैंकों के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जैसे सरकारी ऋण देकर, जनता से धन प्राप्त करके, सब जमाएं स्वीकार करके सरकार को ऋण के रूप में या किसी भी अन्य माध्यम से प्रदान करके बैंक सरकार को सहायता करती है, आर्थिक सहायता देती है। आर्थिक सलाह के रूप में बैंक इनका काम है, आर्थिक सलाह भी देते हैं कि अर्थव्यवस्था में, समाज में मुद्दा की क्या स्थिति है, इसके बारे में इन बैंकों से राय मांगा जाता है। मेन सलाहकार के रूप में आपका आरबीआई है। तो व्यापारिक बैंक भी कहीं ना कहीं सरकार को सहायता देते हैं। अगर किस तरह से देते हैं, वह आर्थिक सहायता, जमाएं स्वीकार करके उन जमाओं को ऋण के रूप में या आर्थिक ऋण के रूप में सरकार को देते हैं, जिससे सरकार उसके अपने उस धन से आगे के काम को करती है देश के विकास में। ये रहे आपके सामाजिक कार्य के कुछ हिस्से, कुछ पॉइंट और शेष बचे हैं, उसको देखते हैं नेक्स्ट। अब हम आते हैं बैंक के सामाजिक कार्य के अंतर्गत अन्य कार्य को पढ़ेंगे। पहला इसके अंतर्गत जो बचा पॉइंट, उसमें पहला है विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, इक्विपमेंट टू फॉरेन ट्रेड। इसमें क्या होता है कि विदेशी व्यापार को करने के लिए विदेशी मनी की आवश्यकता पड़ती है। अब विदेशी मनी को लाने के लिए बैंक ही एक माध्यम है जो विदेशी मनी को कन्वर्ट कर सकता है देशी मनी के अंतर्गत और अपने देश के मनी मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट कर सकता है। ये काम मेरा बैंकों के द्वारा, व्यापारी बैंकों के द्वारा ही होता है, जिससे मेरा विदेशी व्यापार, एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार आसानी से किया जा सकता है। अगला मेरा आर्थिक जीवन स्तर में स्थिरता, स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमिक्स लाइफ। अब इसके अंतर्गत क्या है कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं उन पिछड़े वर्गों या पिछड़े स्थानों के लिए धन की मुहैया कराते हैं, धन उपलब्ध कराते हैं, जिससे उस पिछड़े वर्गों का विकास हो सके। जैसे बाढ़ पीड़ित जगह हो, चाहे सूखाग्रस्त जगह हो, वहाँ पे धन आसानी से पहुँच सके, जिससे उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। ऐसा काम व्यापारिक बैंकों के द्वारा ही संभव है। इसलिए व्यापारिक बैंकों का आर्थिक जीवन में स्थिरता के संबंधित सामाजिक कार्य के अंतर्गत आता है।
अब हम आते हैं आर्थिक विशिष्ट आर्थिक परामर्श की सुविधा। विशिष्ट आर्थिक परामर्श की सुविधा फैसिलिटी ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक्स एडवाइस के अंतर्गत ये आता है कि बैंक अपने व्यापारियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, कंपनियों को व्यापार के क्या कहते हैं, मार्केट में क्या पोजीशन है उनके प्रोडक्ट का, या फिर व्यापार में मनी की क्या कंडीशन है, या फिर जिस व्यक्ति के साथ वो व्यापार करना चाहते हैं उस व्यक्ति की क्या स्थिति है, इसके बारे में एडवाइस देने का काम आपके व्यापारिक बैंकों का ही होता है। और इसलिए यह विशिष्ट आर्थिक परामर्श की सुविधा फैसिलिटी ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक्स एडवाइस के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों का सामाजिक कार्य है। अगला उद्यमियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप कह रहा है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, उनको डेवलप करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कैपिटल हो गया, या लैंड या बिल्डिंग की आवश्यकता हो, या फिर जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है, उनके ऋणों पत्रों एवं क्या कहते हैं अंशों को खरीदने बेचने का काम करके, अभिगोपन के रूप में काम करके व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, उनको विकास करने, उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और इस तरह से उद्यमियों का विकास करने के लिए व्यापारिक बैंक तत्पर रहते हैं। उनका काम भी यही है। और ये कार्य उनका सामाजिक कार्य के अंतर्गत ही आता है। ये काम उनके सामाजिक कार्य के अंतर्गत ही आता है, जिससे आर्थिक विकास भी होता है। इस तरह से हम व्यापारिक बैंक के सामाजिक या आर्थिक विकास संबंधित कार्य को हमने देखा। आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य, जय माता दी।